मार्ग। तो श्री कृष्ण के तीन जो सखा है जिसकी कथा इसमें है भागवत जी में, एक ज्ञान मार्ग वाला सखा कृष्णस्य, दयितः सखा दूसरा सुदामा और तीसरा अर्जुन। ये तीनों सखा है श्री कृष्ण के। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। उद्धव ज्ञान मार्ग वाला, सुदामदेव भक्ति मार्ग वाले और अर्जुन कर्म मार्ग। अर्जुन इस घोर कर्म से निवृत्त होना चाहते हैं, नहीं होने दिया। उद्धव श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहते, उसको बद्रिकाश्रम भेज दिया, निवृत्ति किया। तुम बद्री जाओ, तपस्या करो। अर्जुन कहता है मैं वन में जाके तपस्या करो, नहीं, युद्ध करो। सदगुरु वो है जो शिष्य की मिट्टी को पहचानता है। कुंभार घाट तो बाद में घड़ता है, पहले मिट्टी की क्वालिटी क्या है वो देखता है। कौन सी मिट्टी कैसी है, किस मिट्टी से क्या बनेगा, वो शिष्य की प्रकृति को समझता है। वैद्य पहले अपने रोगी की प्रकृति को जानता है, फिर चिकित्सा निश्चित करता है। जो भी समस्या है, जो भी रोग है, उसकी चिकित्सा करने से पूर्व रोगी की प्रकृति को पहचानना, जानना बड़ा जरूरी हो जाता है वैद्य के लिए। एलोपैथी वाला मामला नहीं कि सेम रोग है पांचों को तो सेम दवाई दे दी, अरे ये फला वाला ले लो टैबलेट, अब 3 घंटे में एकदम ठीक हो जाओगे, लोग कहते हैं। आयुर्वेद में वो बात नहीं है। रोग समान होते हुए भी हो सकता है, पांचों रोगियों की प्रकृति अलग अलग है। इसलिए आयुर्वेद में चिकित्सा तदनुसार होती है। तो सदगुरु को पता है कौन शिष्य की प्रकृति क्या है, किसकी मिट्टी क्या है। जो रास्ता उद्धव को दिखाया, जो आदेश उद्धव को मिला, अर्जुन को उल्टा आदेश। तो सदगुरु एक को ये कहता है, दूसरे को वो कहता है, सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो उद्धव भी सखा है, सुदामदेव भी सखा है, अर्जुन जी भी सखा है। तीनों की भूमिका अलग अलग है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म। देखा जाए तो जीव मात्र भगवान का सखा ही है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। जीव शिव नित्य सखा है। एक बार वो प्यास जागृत होती है भगवत प्राप्ति की, अनुभूति की, परमात्मा ही सदगुरु के रूप में आ जाते हैं। सदगुरु को परमात्मा समझना, भगवान समझना एक बात है, और भगवान ही सदगुरु बनकर के आ गए हैं मेरे जीवन में, ये भाव। गुरु साक्षात परब्रह्म। मूर्ति में भगवान को देखना अलग बात है,
और भगवान ही इस रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष है। थोड़ा तो फर्क है दोनों बातों में। भगवान ही इस रूप मेरे सामने प्रत्यक्ष है, सीधी सी बात है। वह अव्यक्त आत्मा ही इस रूप में प्रत्यक्ष होती है। शरीर विशेष के रूप में वह अव्यक्त आत्मा ही अभिव्यक्त होकर प्रत्यक्ष हो जाती है, इंद्रियों का विषय बन जाती है। तो परमात्मा ही इस रूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष है, ये समझ। मूर्ति में भगवान को देखना वो एक अलग बात है, वो भावना करना पड़ता है। पूजा करते हैं, सुपारी में गणेश जी की भावना करो, और कुछ नहीं है मूर्ति, सुपारी में गणेश जी की भावना करो। कि गणेश जी ही सुपारी के रूप में प्रकट हुए हैं। वो यदि सब कुछ है त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। गणेश जी ही सब कुछ है, तो सुपारी भी गणेश जी है। सर्वव्यापकता का क्या मतलब है? तो मूर्ति में भगवान को देखना ये एक बात है, और मेरे भगवान ही इस रूप में मेरे सामने अभिव्यक्त है, ये एक बात। भगवान ही परीक्षित के जीवन में सद्गुरु सुखदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। लिखा है तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रः यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। तो सद्गुरु को भगवान मानना ये अलग बात है, सद्गुरु में भगवान का भाव करना, और भगवान ही सद्गुरु बनकर आए हैं। प्रेमामृत, अपने इष्ट के प्रति अनन्यता, अपने सद्गुरु के प्रति अनन्यता, और ये हमारे इष्ट आराध्य भगवान इष्ट देव और ये हमारे गुरुदेव, ये जो दो मूर्ति दिखाई पड़ रही है वो भी फिर जब समझ आती है तो एक हो जाती है कि भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है। ये दो नहीं है। गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, गुरु गोविंद एक दुग्धा को दूर भेद, ज्ञान के चक्षु देख, ज्ञान के चक्षु देख, दोनों का ठिकाना रे। हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि हरि गुण गाना, 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 गुरु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना, प्रभु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना, हरि गुण
जैसी माया मानो, प्रभु की माया जानो, माता जैसी माया जानो, प्रभु की माया को जानो, माता जैसी माया मानो, प्रभु की माया को जानो, माता जैसी माया जानो, मता मत नहीं तानो, मता मत नहीं तानो, दोनों का ठिकाना रे हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि गुण गाना, हरि ओ हरि गुण गाना, गुरु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना, प्रभु रूप का धर ध्याना, हरि गुण गाना, 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 हरि गुण गाना। तो क्या प्रेमामृत स्वर्ग के देवताओं के पास है? दिखता तो नहीं, बाकी सब कुछ बहुत बहुत बढ़िया है। वो प्रेमामृत वहां नहीं, वो यहां वृंदावन की गली में चले जाओ, चित्रकूट के जंगल में चले जाओ, कुंभ के मेले में चले आओ, जहां रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, प्रेमाम्बुपूरम शुभम, प्रेम अमृत, ये यहां पृथ्वी पर है। इसलिए तो भगवान भी अपने धाम को छोड़ करके यहां चले आते हैं। ये प्रेमामृत, ये भक्ति रूपी अमृत, हम उस अमृत के लिए, उस अमृत की चाह, उस अमृत की अभिप्सा को लेकर के आए हैं। यमुना और गंगा का प्रवाह प्रकट है, कहते हैं सरस्वती गुप्त है। देखो ये सरस्वती भी प्रकट है। अब कुंभ में इतने शिविरों में, हजारों हजारों शिविरों में, हजारों हजारों सत्संग चल रहे हैं, हजारों हजारों स्थानों में सरस्वती प्रकट है। इस माध्यम से सरस्वती प्रकट है। कहीं भगवत गीता की चर्चा चल रही है, कहीं रामायण कथा, कहीं भागवत कथा, कहीं योग वासिष्ठ, कहीं उपनिषदों की चर्चा। ज्ञान की सरस्वती भी प्रकट है। ऐसे दिव्य वातावरण में, दिव्य स्थान में, दिव्य समय में हम सब ये अमृत पी रहे हैं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल कुछ मिनट भगवान नाम का आश्रय करें। गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। श्री रमण विहारी लाल